हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैं फर्स्ट बनाया था, तो आप फर्स्ट को देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इस दोनों इक्वेशन को, दैट इज द फर्स्ट एंड सेकेंड, इस इक्वेशन को हम लोगों को दो मेथड, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आशा है आप दोनों मेथड सीख गए होंगे इससे पीछे की वीडियो देख करके। अब आप अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पीछे की वीडियो देख लें। और चलिए मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड। अब आपको यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए जब यह प्लस है और यह माइनस है तो हम लोग क्या करें कि मल्टीप्लाई करके इसको 4 कर लें, नहीं, या इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 3 से करना होगा और इसमें 2 से तब 6 होगा। तो इतना क्यों मल्टीप्लाई करना भाई, हम इसी में 2 से नहीं कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट करना है। तो चलिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बस खेला खत्म। तो हम लिख देंगे यही चीज़ को, क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई द बोथ साइड, मल्टीप्लाई द बोथ साइड, नहीं मल्टीप्लाई द बोथ साइड, क्या मल्टीप्लाई द बोथ साइड भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं, बोथ साइड 2 and multiply the both side 2 in इक्वेशन किस में, आप जिसमें करना चाहते हैं, जिसमें नहीं कर सकते 2 में कर सकते हैं, 2 and then add। आपको इस बात को लिखना चाहिए। आप अगर नहीं लिखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि आप यह इसको ऐसा क्यों लिख दिया, इसको ऐसा क्यों कर दिया, तो इस बात को हमको लिखने में क्या है, आप ही ने तो डिसाइड किया था कि मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है दोनों को, तो यही बात आपको लिखना है। आप लैंग्वेज कैसे भी लिख दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई द 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, जैसे लिखना है, मल्टीप्लाई 2 ऐड, ये भी लिख दो, कुछ भी लिखो लेकिन लिखो। तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज है, आपने इसको कुछ नहीं किया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 3x + 4y = 10। आप ऐसे ही लिखेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4x, अब -4y = यह हो जाएगा 4। आशा है ये बात आपको सब में समझ में आया होगा, चूँकि सभी में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए, अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या लिख रहे हैं, ऐड करिए। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। ऐड करिएगा तो ये दोनों प्लस जाति का है तो लड़ेगा नहीं, तो 7x हो जाएगा, ये दोनों लड़ जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेंगे = और 10 4 क्या हो जाएगा, 14। तो x का वैल्यू आपको निकल के आ गया 14/7, काटेंगे 2 तो x का वैल्यू आ गया 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिएगा, तो पुटिंग द वैल्यू हम लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, डालिए x का वैल्यू डालिए, क्यों, क्योंकि जो आप निकालते हैं उसी को डालना है। तो x डालेंगे तो क्या है, 3x + 4y = 10। अब देखिए x का वैल्यू आपको क्या आया हुआ है, 2, तो 3 × 2 + 4y = 10। तो अब यह मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 6 + 4y = 10। तो 4y = 10 - 6, तो 4y = 6, इसलिए y = अरे भाई 4y = 4 ना, से 10 में से 6 जाएगा 4 ना, 4/4, इसको काटेंगे 1, तो y का वैल्यू आपका आ गया 1 और x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 1। अब चलिए इसी चीज़ को आपको एलिमिनेशन मेथड से तो सीख लिए, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सीख लेते हैं। वैसे आपको सब्स्टिट्यूशन आता है तो फिर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना के दिखाते हैं। चलिए देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आशा है आपको समझ में आएगा। हम किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हम पहले को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जिसको करते हैं उसको हम लोग लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट। हम जिसको कर रहे हैं उसको लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, आपको फर्स्ट को करिए चाहे सेकंड को करिए, जिसको करना है कर दीजिए,
फर्स्ट को कर दिया, फर्स्ट को सब्सटीट्यूट किया, इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। अब क्या है, इक्वेशन पहले लिख दीजिए, 3x + 4y = 10 आप लिखेंगे। दिस इज द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इसको सब्सटीट्यूट करने आता होगा, चाहे आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसमें आप फ्री हैं। लेकिन हम इस 4y को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x = या 4y इधर आएगा तो 10 के बाद -4y हो जाएगा। तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x जो है 10 - 4y/3, यही तो होगा। x = और यह आपका थर्ड इक्वेशन बन जाता है। देखिए ध्यान से थोड़ा समझने की बात है, एक टर्म को इधर ले गए और यह x अकेला रखेंगे तो ये नीचे 3 आ गया, तो x का वैल्यू आपका क्या आ गया, यही आ गया 10 - 4y/3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्यों, क्योंकि सेकेंड में आपको डालना है, चूँकि फर्स्ट तो आपने क्या किया है, सब्सटीट्यूट किया है। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पर कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्यों x आपने निकाला है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, क्यों सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट को आपने सब्सटीट्यूट किया है। तो जो सब्सटीट्यूट करते हैं उसमें नहीं डालते, जो दूसरा है उसमें डालेंगे। दूसरा इक्वेशन को हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या है, 2x - 2y = 2। और राइट, अब 2 की जगह पर 2 आप लिखेंगे और x की जगह पर ये वैल्यू पूरा आपको लिखना है। तो वैल्यू क्या लिखेंगे, 10 - 4y/3 ये -2y ये भी रहेगा = 2। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू जो आपने लिखा है उसको लिख दिया। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होकर कट जाता तो काट देते, लेकिन कटेगा नहीं, तो 2 से इस दोनों में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, 20, 10 2 जा 20 -4y में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8y, ये /3 का 3 रह जाएगा, अब -2y /1 अब मान लीजिए, क्योंकि यह फ्रैक्शन हो गया तो इसको भी फ्रैक्शन बना लेंगे और = 2। अब देखिए इस दोनों को, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक टर्म और एक टर्म, 2 टर्म दिया हुआ है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, पहले एक टर्म बना लीजिए। तो इसलिए हम इस दोनों को, यहाँ पर तो माइनस है तो हम इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होता ऐड ही है, तो ऐड कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 1 का LCM आप चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। 3 और 1 का LCM 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करिएगा तो ये एज इट इज पूरा ही आपको लिखना होगा, 20 - 8y ये पूरा होगा। अब माइनस का माइनस लिखिएगा, 3 से 1 में डिवाइड करिएगा तो 3 × 1 = 3, तो यानी 3 आएगा। तो -6y आप यहाँ लिख दीजिएगा = 2 लिखिएगा। अब देखिए 8y और 6y -14y, तो लिख सकते हैं 20 - 8 और 6 -14y/3 = 2। अब देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, चलिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, 20 - 14y = इस 3 से इस 2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 6। अब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, -14y = 6 और ये इधर जाएगा तो -20 आ जाएगा। तो -14y = -14, 14 में से 6, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y = 14/14 कैंसिल हो करके 1 आएगा। तो इस तरह से आपको y का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब चलिए y का वैल्यू आ गया तो इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसको, y को रखेंगे इन किस इक्वेशन में आप डाल रहे हैं, हम जो भी सब्सटीट्यूट किए रहते हैं ना उसी में डालना चाहिए हमको, जो सब्सटीट्यूट किए हैं उसमें डालिए, इजी होता है। तो ये हमारा सब्सटीट्यूट करके आया हुआ है क्या, x = क्या 10 - 4y/3, x = ऐसे बीच में लिखिए इसको, x = तो 10 - 4y/3 आ गया।
तो अब क्या है, y का वैल्यू आपको क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है, y आपने 1 निकाला है तो y की प्लेस पर 1 डाल दीजिए। तो लिखेंगे x इजकल टू 10 माइनस 4 इंटू 1/3। अब क्या होगा, x इजकल टू 10 माइनस 4, तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, और 6/3, तो 3 से 2 कटेगा तो x का वैल्यू आपका आ गया 2। तो आपको फिर आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। दिस इज द आंसर। यही तो आपको लाना था। तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए आपको समझ में आ गया है। ये तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट का कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इजकल टू 0 और 9x इक्वल टू 2x प्लस 7 इजकल टू 0। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोगों को वही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन को आप क्या करिए, देखिए ये -4 है तो इजकल टू के इधर ले जाइए, तो इसको आप लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इजकल टू 4। क्यों? क्योंकि ये -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। और इसको अब आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन जो है डिजिट जो है लेफ्ट साइड में ले आके रख दिया है हमें कन्फ्यूजन के लिए, तो हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? यहाँ भी आप देखिए कि 9x इजकल टू 2x प्लस 7, इसको कन्फ्यूजन के लिए आपको आगे पीछे लिख दिया है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि 2x और सॉरी दोनों x लिख दिया है हमने। क्या है, 9x बराबर 2y है, 9x बराबर 2y प्लस 7 है। अब देखिए 9x बराबर 2y प्लस 7 है। अगर इस 2y को हम लेफ्ट में ले आए तो ये +7 हो जाएगा। तो आप इसको लिख दीजिए 9x माइनस 2y इजकल टू 7। अभी इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। भाई इसको संभाल सकते हैं ना, ये 2y को इधर ले आया, डिजिट एक तरफ हो गया और वेरिएबल दोनों एक तरफ हो गया। दिस इज द इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किस मेथड से। आपको दोनों मेथड आता है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो पहले एलिमिनेशन से कर लेते हैं। अब चलिए एलिमिनेशन में क्या किया जाए। अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस है, यहाँ पर यह 3 है, यह 9 है। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 9 तो हो जाएगा। दोनों को बराबर करना रहता है, ठीक है। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें बस आंसर आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई एंड ऐड, यहाँ लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई 3 एंड ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट, गलत, ऐड करिएगा तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट लिखना होगा, सब्ट्रैक्ट। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। तो 3 से क्या होगा, 9x माइनस 5 पास दिया 15y, सभी में किया जाता है, इजकल टू 4 तिया 12। और दूसरा तो एज इट इज है, इसको हम लोग कुछ किए ही नहीं है, 9x माइनस 2y इजकल टू 7। अब क्या करते हैं, कह रहे हैं कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ लिख दीजिए, इसको लिखना था हम लोग को कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, पहले लिख देंगे कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट इन 3 देन सब्ट्रैक्ट, ऐसा आप इस जगह लिख दिया करिए, लिख देंगे। और अब हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने लिखा है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन सबका चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। तो इस तरह से आप चेंज कर दिए तो यह प्लस और यह माइनस, आप देखिए कि x आपका टर्मिनेट हो चुका है आराम से। ये बात आपको समझ में आता होगा कि सर भाई कैसे भी टर्मिनेट किया जा सकता है। तो चलिए ये इसको टर्मिनेट कर दिया। तो अब क्या बच गया, यह -15y है और यह +2y हो गया, तो -13y आपका बचेगा इजकल टू, यह 12 माइनस 7 है तो +5 बचेगा। क्या समझ में आ रहा होगा कि यह माइनस है और यह प्लस है, दोनों लड़ेगा तो यह 2 को मारेगा तो 13 बचेगा। यह -7 है, यह प्लस वाला है, यह मजबूत है तो यह माइनस मारेगा तो +5 बचेगा। तो इसलिए आप y इजकल टू लिख सकते हैं 5/13, -13 है, इसका मतलब है आंसर आपका हो जाएगा y इजकल टू -13/5।
5। आप साइन माइनस का ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं, जहां आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस नंबर इज निगेटिव नंबर, तो दैट इज द y आपने निकाल लिया -5/30। अब फिर आगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, जो आपने निकाला है, क्या निकाला है y, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो हम लिखेंगे यहाँ पुटिंग द दिखाई दे रहा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, हमेशा हम फर्स्ट में ही डाल लेते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, यही है, इक्वेशन को लिख देते हैं 3x - 5y = 4, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इसमें डालिए, क्या निकाले हैं y, तो y के प्लेस पर डालना है आपको। तो हमारा यह हो गया 3x - 5 और मल्टीप्लाई -5/13, ठीक है, = 4। देखिए आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि -5/13 आपका निगेटिव नंबर है, इसलिए हमने निगेटिव डाला है। अब मल्टीप्लाई है -5/, अब देखिए यह दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 3x + 25/13 = 4 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? 5 5 25, यह कटने वाला नहीं था, नहीं तो आप काट सकते थे यहाँ पर। अब ये क्या होगा, उधर जाएगा, तो हम लिखेंगे 3x = 4 - 25/13 लिख सकते हैं। अब इस 13 से इस 4 को आपको पता है, या तो आप 1 मान लीजिए या सीधा तिरछा मल्टीप्लाई करिए, तो 3x, हाँ यहाँ बनाते हैं, ये 13 हमने LCM ले लिया, तो ये क्या होगा, 1 से 13 13 चौका 52 हो जाएगा, अब -25, ये ऐसे ही रहेगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 7, और ये हो गया 4 में से 2 जाएगा तो 2, 27/13। तो आपका 3x आ गया 27/13, 3x = 27/13। अब ये 3 क्या होता है आपको पता है, आप सीधा x = नीचे 3 को लिख दीजिए, 27/13 × 3 लिख दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, 9 हो जाएगा। तो x = 9/13 और y आपका क्या है, -5/13। यही दोनों आपका आंसर आ गया, x और y का। यह y का वैल्यू है और वह x का वैल्यू है। तो इस तरह से एलिमिनेशन से आप इसको निकाल दिए। तो ऐसा है, सब्स्टिट्यूशन भी आपको आता है, सब्स्टिट्यूशन भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन भी कर देता हूँ। आइए देख लेते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन में भी देखिए, सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों का यही इक्वेशन ऐसा था, फिर हम ऐसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। यही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको लिख दीजिए और इक्वेशन को लिख लीजिए यहाँ पर 3x - 5y = 4। आप इसको लिख सकते हैं। अब क्या है, अब y को हम उधर ले जाते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम x = लिख सकते हैं 4 + 5y, यह माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यह 3 है तो नीचे आ जाएगा। तो x आपका आ गया यह, और दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट को आपने किया तो सेकेंड में डाल दीजिए। तो डालेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड में डालना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट को आपने सब्स्टिट्यूट किया है। तो फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट किया तो सेकेंड है 9x - 2y = 7। आपका क्या है, 9x - 2y = 7। अब चलिए इसमें हम वैल्यू डाल लेते हैं। तो x का वैल्यू आपको यह है, तो 9 की प्लेस पर 9 और x की प्लेस पर 4 + 5y/3 और -2y = 7। अब देखिए, ये इस जगह 3 से इस 9 को आप काट सकते हैं, तो ये 3 से अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 4 = 12 -5 3 = 15y और
2y इक्वल टू से ये 3 कैंसिल हो चुका है, तो अब फ्रैक्शन में क्या बनाना है, आप सीधा सॉल्व कर लेते हैं। तो -15 और -17 क्या हो जाएगा 17, तो आप यहाँ लिख सकते हैं -17y इक्वल टू 12 और 7, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 - 12 हो जाएगा, ये 12 इधर आएगा, तो -17y इक्वल टू माइनस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो 7 5 12, तो -5 बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5/70, y का वैल्यू आपने निकाल दिया 5/70। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में आपको डाल देना है। थर्ड क्या है 4 + 5y/3। अब इसमें y का वैल्यू डालना सीखिए, देखिए इस जगह डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा वैल्यू है, तो 4 की जगह पर 4 + 5/7 y की जगह तो +5 और इनटू क्या 5/17/3। अब चलिए ये कटेगा नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 25/17। अब देखिए यह /3। अब इसको ये प्लस कर लेते हैं पहले ऊपर, तो 17 चौका 68 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे 68 + 25/17/3। ये देखिए ये 70 और ये 3 नीचे है, तो ये हो गया। अब 68 और 25 को आप जोड़िएगा तो क्या होगा 8 5 13 6 2 8 1 9, 8 5 13 6 2 8 1 9 17/3/1 ये डिवाइड है एक तरह से, आप यह देखिए तो 19/3/17 × 1/3। इसको ये डिवाइड है तो इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो क्या होगा ये 3 से कटेगा, काटिए 3 × 9 3, तो ये क्या हो जाएगा 31/17। तो आपका x का वैल्यू आ गया 31/17 और y का वैल्यू आ गया कितना 5/17। यही आपका आंसर आके कंप्लीट हो चुका है, यही आपका आंसर है। तो चलिए इस तरह से आपको अगर ये बात समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।